सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू फिजिक्स वाला एंड गेट वाला। सो यार बता देता हूँ आपको, हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान है। आज हमारे साथ बैठे हैं आशीष श्रीवास्तव। तो अभी अभी गेट का रिजल्ट आया है, आप सब लोग अवेयर होंगे इस फैक्ट से कि गेट का रिजल्ट इज ऑन। ठीक है, तो यार कुछ बहुत अच्छी अच्छी सक्सेस स्टोरीज से आपको मिलवाने वाले हैं, रूबरू करवाने वाले हैं टॉपर से। तो जो आपको बहुत अच्छा एक रियल टाइम अप्रोच बता पाएंगे, है ना, क्योंकि गेट का एग्जाम एक बहुत ही टाइम के साथ मॉडिफाई होने वाला एग्जामिनेशन है ना। तो आपके साथ टाइम टू टाइम कैसे चेंज हुआ है, अभी के एस्पायरेंट का माइंडसेट कैसा है, कैसे उन्होंने रैंक लाया, हर मुद्दे पे बात करेंगे। तो यार सबसे पहले तो अपना एक बार आप इंट्रोडक्शन दे दो, रैंक बता दो अपनी, और कॉलेज बता दो अपना। Thank you, sir, for interacting me. Sir, my name is Ashish Srivastava. I am currently doing BTech from IIT Bhubaneswar from electrical branch, and I have given the GATE in third year and also in fourth year. In third year, my rank in electrical branch is 1500 around, and in instrumentation branch around 645 rank. But in fourth year, my rank in instrumentation is 99 and electrical branch is 899. ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो यार Nine. इस साल तो जो पेपर आया था इलेक्ट्रिकल का, वो बहुत ही तूफानी पेपर आया था। तो एक मतलब मुझे लगता है कि आपने थर्ड ईयर में जो गेट का एग्जाम दिया होगा, वो कहीं ना कहीं आपको हेल्प आउट किया होगा इलेक्ट्रिकल के पेपर में। एंड ऑफ कोर्स क्योंकि एक सेकंड अटेम्प्ट रहता है इंस्ट्रूमेंटेशन के पेपर का, तो आपने इंस्ट्रूमेंटेशन 99 रैंक स्कोर किया, विच इज गोइंग टू बी रियली गुड और आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। तो आपको Yes. मतलब क्या है आपका एक्सपीरियंस रहा दो पेपर एक साथ देने का? क्या आपको इससे बेनिफिट हुआ? क्या आपको समझ में आया इससे इलेक्ट्रिकल और इंस्ट्रूमेंटेशन साथ में देने का? सर इलेक्ट्रिकल का सर हम तैयारी कर रहे थे, पर इंस्ट्रूमेंटेशन का सर खाली देने के लिए गए थे। मतलब सारा इलेक्ट्रिकल का ही सिलेबस पढ़े थे और इंस्ट्रूमेंटेशन का एग्जाम देने के लिए गए थे। बट सारे इलेक्ट्रिकल के सब्जेक्ट किए थे तो उसका पूरा एडवांटेज मिल गया इंस्ट्रूमेंटेशन के पेपर। तो इंस्ट्रूमेंटेशन का कोई भी कोर सब्जेक्ट नहीं पढ़े थे, जैसे सेंसर हुआ ये सब। ओनली सर इलेक्ट्रिकल का पढ़ के गए थे, तो सर उससे ही 99 रैंक आ गया। बहुत शानदार, बहुत शानदार। तो यार सबसे पहले तो मैं सबको बताना चाहूंगा कि यार मैं बार बार रिपीट करता हूँ कि अगर आप इलेक्ट्रिकल पढ़ लिए तो आप इलेक्ट्रिकल ही पढ़िए, आपको इंस्ट्रूमेंटेशन के कोर में जाने की कोई भी नीड नहीं है। उसके बाद भी आप इंस्ट्रूमेंटेशन में आके अंडर 100 रैंक स्कोर कर सकते हैं। लाइव एग्जाम्पल आपके सामने बैठे हुए हैं, ये खुद ही बोल रहे हैं कि भाई इन्होंने सेंसर नहीं पढ़ा है। ठीक है, लेकिन मैं बार बार रिपीट करता हूँ कि अगर आपने इलेक्ट्रिकल पढ़ लिया है तो आपका 90% इंस्ट्रूमेंटेशन रेडी है। और वो जो 10% होता है वो काफी टफ भी होता है, कोर पार्ट है ना, और बहुत सारे लोगों से बनता भी नहीं है। तो यार आपका अभी मतलब भाई नेक्स्ट एम क्या है? मतलब यू वांट टू एंटर इनटू पीएसयू और यू वांट टू गो टू डू मास्टर्स? क्या आपका मतलब एम है अगला? सर अभी मेरा एम सर एमटेक करना, मास्टर्स करना है सर। मास्टर्स करना आपका एम है, सुपर। तो यार ये देखने को बहुत अच्छा लगता है कि लोग मास्टर्स भी ऑप्ट करते हैं। ठीक है, तो ये मास्टर्स करना चाहते हैं आशीष हमारे साथ जो अवेलेबल है। तो यार आशीष आपका मतलब क्या आपका एक मोटिवेशन रहा है गेट एग्जाम देने का? मतलब कब आपको लगा, क्योंकि आपने थर्ड ईयर में भी गेट एग्जाम अटेम्प्ट किया है ना, तो कब वो आपको क्लिक आई कि यस आई शुड प्रिपेयर फॉर गेट एंड आई एम मेड फॉर गेट? क्या आपको लगा, कब लगा ऐसा? सर कॉलेज ज्वाइन करने से पहले ही सर था कि गेट एग्जाम देना है। गेट एग्जाम के बारे में जानते थे सर, और उसमें आईआईटी में सर उतना अच्छा रैंक आया नहीं था सर। हम्म आईआईटी जेई का एग्जाम दिए थे, तो सर हम्म। उसी से सर सोचे थे कि अब गेट का तैयार करेंगे कॉलेज में रह के। जी सर, प्लेसमेंट भी नहीं लिए कॉलेज में। अच्छा, आपने मतलब प्लेसमेंट भी छोड़ दिया, आपने बोला कि भाई फोकस रहेंगे हम गेट पे ही। हाँ सर। तो तो यार इसी ये तो एक मतलब बहुत अच्छी क्लैरिटी आपने रखी, क्योंकि भाई इतनी किसी को क्लैरिटी है अपने कॉलेज टाइम पे कि भाई प्लेसमेंट नहीं लेना है, गेट ही करना है, तो ये काफी अच्छा कॉन्फिडेंस दिखाता है। एक बार आप बताएंगे लोगों को कि आपका प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी कैसा रहा था? आप कितना देर पढ़ते थे, क्या पढ़ते थे, क्वेश्चन ज्यादा लगाते थे, थ्योरी ज्यादा पढ़ते थे? तो इसका एक बच्चों को आप ओवरव्यू दें। सर पहले तो सर जब हम थर्ड ईयर में स्टार्टिंग किए थे सर तैयारी करना, तो सर उस टाइम लॉकडाउन लग गया था, तो उसका एडवांटेज हो गया सर। घर पे बैठे थे सर, तो हाँ तैयारी हाँ। करना स्टार्ट कर दिए थे। अप्रोक्स 4 to 5 आवर पर डे पढ़ते थे सर। इंस्ट्रूमेंटेशन और इलेक्ट्रिकल का ही पढ़ते थे, इंस्ट्रूमेंटेशन नहीं पढ़ते थे सर। तो उसी हम्म। से सर कर मतलब उसी से मतलब किए। अच्छा, और आपका जो जैसे मतलब अगर मैं सब्जेक्ट की बात करता हूँ कि भाई आपको किन सब्जेक्ट में एक नेचुरल इंटरेस्ट था, क्या आपका सब्जेक्ट अच्छा लगता था, क्या आपका कोई सब्जेक्ट वीक भी था, कौन सा आपका स्ट्रॉन्गेस्ट था? तो एक बार ये बच्चों को बताएं। सर सर मेरा सर सबसे अच्छा सब्जेक्ट हमें लगता है सर नेटवर्क थ्योरी और कंट्रोल सिस्टम। अच्छा, नेटवर्क थ्योरी और कंट्रोल सिस्टम। और सिग्नल सिग्नल भी सर। सिग्नल सिस्टम, ये मतलब तीन जितने भी बेसिक चीजें। सब्जेक्ट हैं। हाँ, तो ये बेसिक सब्जेक्ट्स अच्छे लगते हैं सर। और ये सर पावर सिस्टम भी ऐसे नहीं कि अच्छा नहीं लगता है, वो है मतलब सर, मतलब उसमें स्कोर अच्छा खासा कर लेते हैं। लेकिन मेरा सबसे सर वीकेस्ट सब्जेक्ट पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। अच्छा, आप एक बार अपना सीक्वेंस बताएंगे क्या बच्चों को कि आपने किस किस सीक्वेंस में सब्जेक्ट पढ़ा था? मतलब पहले कौन सा पढ़ा था, बाद में कौन सा पढ़ा था, एक मोटा मोटा अगर आपको सर याद हो तो। सर
पहले सर हम नेटवर्क पढ़े थे, ठीक है सर, फिर पावर सिस्टम पढ़े थे सर, उसका वन, पावर सिस्टम वन। और फिर उसके बाद सर पावर सिस्टम वन के बाद पढ़े थे सर आपका एनालॉग, सिग्नल, डिजिटल। फिर उसके बाद पावर सिस्टम टू। फिर उसके बाद सर मशीन्स पढ़ना स्टार्ट किए थे। और फिर उसके बाद पावर इलेक्ट्रॉनिक लास्ट में। और फिर उसके बाद सबसे लास्ट में सर ईएमएफटी और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और एप्टीट्यूड। अच्छा, तो यार आप एक बार बताएंगे कि इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का और एप्टीट्यूड का क्या रोल रहा है मेजरली, मतलब आपके इसमें प्रिपरेशन में, होगी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और ये सब अपने पास कैसे आता है, क्या सर आपके लिए फिट करता है? सर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स सर बहुत मतलब क्वेश्चन उसके रहते हैं कि सर स्कोरिंग रहते हैं, इजीली स्कोरेबल रहते हैं सर। बाकी सब्जेक्ट्स पढ़ के टाइम लगता है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, पर इंजीनियरिंग मैथ हुआ क्वेश्चन या फिर एप्टीट्यूड हुआ तो सर इजीली स्कोरेबल है सर, और कम टाइम में हो जाता है एग्जाम में सर। इसको आपने कितना टाइम डिवोट किया है, मतलब आपने इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में कितना टाइम सर लगाया पढ़ने के 2 लिए? महीने। 2 महीने। 2 महीने आपने मतलब अच्छे से इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और इंजीनियरिंग मैथ एप्टीट्यूड और एप्टीट्यूड, यस सर। दोनों दोनों आपने पढ़ा है, तो हाँ यार 2 महीना वर्थ इट भी है ना, क्योंकि लगभग भाई 1/3 पेपर तो ये हो जाता है, 28 नंबर के तो यही हो जाते हैं, हाँ है ना? यस। वर्थ इट भी है ये, ठीक है। अभी आपने मतलब अब मुझसे कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा था आपने? सर आपसे पावर सिस्टम पढ़े थे आप सर, जब गेट एकेडमी पढ़ाते तो पावर सिस्टम पढ़े थे, और सर नेटवर्क भी पढ़े थे। और सर अभी यहाँ गेट वाले में सर वो नेटवर्क थ्योरी फिर से रिवीजन के लिए पढ़े थे, और क्या कहते हैं सर, सिग्नल पढ़े थे सिद्धार्थ सर से। ओके, जो अभ्यास बैच वगैरह आया हाँ था, सुपर हाँ 30 हाँ। वगैरह आया था, इन सब का भी क्रैश पूरा कोर्स, क्रैश कोर्स सर। क्रैश अभी कोर्स आया इस था। बार कोर्स नहीं लिए थे सर, इस बार कोई भी, मतलब अरे इस खाली बार तो क्रैश कोर्स आप, पढ़े थे। हाँ इस बार तो हम लोग 24 के लिए एनरोलमेंट्स भी नहीं थे, लेकिन आपने मतलब क्या बोलते हैं काफी अच्छे से यूटिलाइज किया है जो भी यूट्यूब पे आया था उसको, है ना? तो यस अभी जैसे आपका इंक्लिनेशन मतलब मास्टर्स में किस साइड है, कोई ब्रांच आपने मन बना के रखा है, कोई आईआईटी आपने मन बना के रखा है अपने लिए? सर वीएलएसआई ब्रांच से चाहिए। अब ये नहीं सर स्पेसिफिक कि किस आईआईटी में, पर वीएलएसआई ब्रांच में ज्यादा तो ठीक रहता अच्छा, मतलब आपका फर्स्ट प्रायोरिटी जो है है। वो आईआईटी प्रायोरिटी नहीं है, आपका ब्रांच प्रायोरिटी है कि वीएलएसआई चाहिए? हाँ यस सर। हाँ, तो मतलब वीएलएसआई के लिए तो फिर ठीक है, मतलब इस बार तो वीएलएसआई 3-4 साल से काफी एक अच्छा, 4-5 साल से इनफैक्ट कह सकते हैं कि हम एक फेवरेट ब्रांच बना हुआ है बच्चों के बीच में, है ना? क्योंकि बहुत अच्छा रिटर्न देता है वीएलएसआई। तो आपका नेचुरल इंटरेस्ट है वीएलएसआई में या सर्किट डिजाइनिंग वगैरह में? यस सर है सर, कॉलेज में सर प्रोजेक्ट भी सर उसी से रिलेटेड किए हैं सर। आईओटी और सर उसका आईओटी और क्या नाम है वो सीमॉस का यूज करके सर। ओके, इंटरनेट ऑफ थिंग्स वगैरह सब आप जानते हैं बहुत अच्छे से, ठीक है। तो मतलब आपसे बात करके ऐसा लग रहा है कि आप काफी अवेयर है, क्योंकि आपने गेट का डिसीजन भी बहुत जल्दी लिया, आपने लगातार प्रिपेयर भी किया, 3rd ईयर में भी दिया, अभी भी दिया। इस साल के गेट के रिजल्ट के बाद आप कैसा फील कर रहे हैं? सर अच्छा फील कर रहे हैं, पर सर इलेक्ट्रिकल में थोड़ा मतलब रह गया है सर। इलेक्ट्रिकल का जो तैयारी किए थे सर, उसमें हम चाह रहे थे कि कम से कम 200 रैंक आ जाए सर, 200 रैंक तक। आपका ये- एक्सपेक्टेशन था कि भाई 200 के आसपास रैंक आपका आना चाहिए, बट हाँ ठीक है, बहुत सारा लोग का गणित बिगाड़ दिया इलेक्ट्रिकल का पेपर, क्योंकि ये एक अनकन्वेंशनल पेपर आया था। तो मुझे लगता है कहीं अगर आता कन्वेंशनल पेपर तो शायद आप बिल्कुल अपना टारगेट अचीव कर लेते, और हम तो यही एक्सपेक्ट करेंगे कि आप नियर फ्यूचर में भी जो भी आपके एम्स हैं, है ना, जैसे आपको वीएलएसआई से एमटेक करना है तो आप वीएलएसआई से एमटेक करें और अच्छी जगह पे जाएं, ठीक है। एक आप अपने जूनियर्स को अच्छा मैसेज दे दीजिए, क्योंकि आपने 2 साल गेट दिया है, 4 पेपर गेट दिए हैं, 4 पेपर दिए हैं आपने गेट के, ठीक है। इस साल आपको एक बहुत अतरंगी सा पेपर देखने को भी मिला इलेक्ट्रिकल का, ठीक है। तो वो पेपर के बाद आप एक क्या कंक्लूजन देंगे बच्चों को कि वो अपनी तैयारियों में किन किन चीजों का ध्यान रखे कि कभी ऐसा पेपर आ जाए तो कैसे बचना है इन सब चीजों से? सर सर इस पेपर में सर था कि ऐसे था क्वेश्चन सर, इसमें क्वेश्चन कम ही अटेम्प्ट करना है पर अच्छा एक्यूरेट करना है सर। इस पेपर में इलेक्ट्रिकल का जो था पेपर इस बार का। यार आप मेरे को एक बात बताओ, जब आप इलेक्ट्रिकल पेपर लिख रहे थे, इस साल का पेपर जब आप लिख रहे थे, है ना, तो यस क्या आपको पेपर के बीच में रियलाइज हो गया था कि ये बहुत टफ पेपर है करके? यस सर, पर बहुत देर में हुआ, मिड में हुआ जाकर। मतलब हम कई क्वेश्चन पे टाइम दे चुके थे, अपना बर्बाद कर चुके थे। कोई एक सिग्नल का क्वेश्चन था सर, उसमें बहुत टाइम चला गया सर। मतलब कोर सब नॉन कोर सब्जेक्ट मेरा जो अच्छा था उसमें भी बहुत ज्यादा टाइम चला गया सर। मतलब 1 से 1.5 घंटा आपको यही समझने में हाँ लगा कि यही भाई ये सब पेपर बहुत टफ है करके? बहुत टफ है। तो फिर उसके बाद हम स्टार्ट किए इजी इजी क्वेश्चन पिक करने के लिए, और फिर सॉल्व किए सर। अच्छा, क्योंकि सुनने में लगता है कोई अगर चुन के आसान क्वेश्चन सॉल्व करता 50 नंबर के, तब तो फिर वो इतिहास ही रच देता है एकदम। हाँ सर। हाँ, तो ये रियलाइजेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट है। यार आपने मतलब अपने प्रिपरेशन में ओवरऑल कितने मॉक टेस्ट दिए थे, कोई आपको आइडिया है, मतलब याद है आपको? सर मॉक टेस्ट तो सर 3rd ईयर में थोड़े कम दिए थे।
पर सर अभी मॉक टेस्ट थोड़ा ज्यादा थी क्योंकि मेरे पास कोर्स था नहीं, मेरे पास मतलब सिर्फ क्रैश कोर्स से पढ़ते थे और सर टेस्ट सीरीज दे देते सर। अच्छा अच्छा अच्छा। तो कुछ तो अभी कोचिंग में आपने टेस्ट सीरीज गेट वाला का भी लिए थे टेस्ट सीरीज, उससे भी किए हैं सर। हाँ सर। अच्छा, तो मतलब इस साल आपने टेस्ट देने पे भी काफी फोकस किया है। यस अच्छा, सर। आप अगर मैं आपसे इलेक्ट्रिकल के सिलेबस की बात करूं तो इलेक्ट्रिकल का सिलेबस आपने पूरा 100% कवर कर लिया था? हाँ सर, यस सर। मतलब कवर। ऐसा कुछ हाँ, छूटने उठने वाली दिक्कत नहीं थी अपन नहीं ने? नहीं सर। हाँ। तो ये मेरे ख्याल से भाई सबको बताना चाहूंगा मैं, ये बहुत बड़ा एडवांटेज है कि अगर कोई थर्ड ईयर का बच्चा है, ठीक है, तो यार वो ना अगर थर्ड ईयर में गेट देने का प्लान करेगा तो फोर्थ ईयर में जब वो गेट देने जाएगा तो सिलेबस गारंटी के साथ वो पूरा कवर कर चुका होगा। क्यों? यस सर। सर थर्ड ईयर में मेरा पावर इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं हुआ था, फोर्थ अच्छा, ईयर में जाके हुआ। फोर्थ ईयर सर में वो जाके भी हुआ। क्रैश कोर्स से ही पढ़े थे सर वो। बहुत बढ़िया यार। तो यार अपने जूनियर्स को एक मैसेज दे दो आप, है ना, उन लोग कैसे प्रिपरेशन करें, क्या करें, फिर अपन लोग सेशन को एंड करते हैं। सर यही है सर कि मतलब स्टार्टिंग करना है गेट का तो शुरू से ही डिसाइड कर लो, मतलब सेकंड या थर्ड ईयर से स्टार्ट कर दो प्रिपरेशन करना है सर। बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल जितना जल्दी करोगे उतना तुम्हारे लास्ट में अटेम्प्ट कम होगा तुम्हारा, मतलब लास्ट में फाइनल ईयर के बाद जो अटेम्प्ट लेते हैं लोग तैयारी करने के लिए उसमें थोड़ा कम होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो यार ये इन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि अर्ली स्टार्ट लीजिए, अर्ली स्टार्ट इज ऑलवेज गोइंग टू बी हेल्पफुल। कंफ्यूज ना रहें, डाइसी ना रहें, आपके मन में कहीं पे कुछ कंफ्यूजन होता है तो आप अपने मेंटर से पूछ लें, अपने स्टूडेंट से पूछ लें। हम लोग भी बहुत ज्यादा एक्सेसिबल रहते हैं, हमारे पीडब्ल्यू का ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप है, वहां पे आप किसी भी टीचर को टैग करके कुछ भी पूछ सकते हो। तो आपको कहीं मन है तो आप बिल्कुल रिसर्च कर लें और जल्दी डिसीजन लें, जो भी करना है उसका डिसीजन बहुत जल्दी लें, ठीक है। तो यार आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, है ना, एंड विश यू ऑल द सक्सेस इन योर लाइफ। ओके, सर थैंक यू सर फॉर गिविंग मी गाइडेंस सर एंड होल पीडब्ल्यू टीम सर। थैंक यू सो मच यार, थैंक यू सो मच फ्रॉम होल पीडब्ल्यू टीम। ओके, थैंक यू यार।